चलिए जी, अंशिता है क्या? डू वी हैव अंशिता? Yes, sir. अंशिता, दिव्या नहीं, क्यों? अरे टेलवीट कह रहा हूँ, सॉरी। वो वीट से प्रोजेक्ट बनाया, वीट वीट वाली कमांड से। एक पहले बना रखा है। आपने बनाया? कुछ करके देगा काम वाम? क्या बनाया? कितने बनाए? बढ़िया है, समझ आ रहा है। क्या कर रहे हो उदित? कुछ तो कर रहे थे। क्या बना है? ईओडी? लाउड बोलो यार थोड़ा। ईओडी, पीओडी, ये क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ द डे। ये क्या होता है? चलिए, in our previous lecture we have seen that how to create a project by using Vite. So what is Vite? In our previous class I guess I talked about Vite as well. तो Vite के बारे में बात की थी क्या? Vite या फिर VITE? Vite। आपका क्या नाम है? पहले क्लास है? सुबह आ सकते हैं 10 बजे? सुबह आ जाओ कल, ये बैच आगे निकल गया। ठीक है, चलो। क्यों? अब मैं छुट्टी कर रहा हूँ, कल आ ही नहीं रहा मैं। तुम इसी बैच में रहो, 2 बार पढ़ लिया, अब भी प्रॉब्लम आ रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, तो सुबह आ जाओ 10, कोई दिक्कत नहीं। देखो सब आ सकते हो सुबह 10 बजे भी, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन रूम में जगह नहीं हुई तो वापस भेज दूंगा। चलिए, तो इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव सीन दैट व्हाट इज वेट। हाँ, कोई बताएगा वेट क्या होता है? चलो दामिनी, तुम ही बताओ वेट क्या होता है। अरे अब ये डाउट सेशन भी उसी में रखना है क्या? हाँ दामिनी, क्या होता है वेट? चिंगम खा रहे हो आप? कुछ तो च्यू कर रहे हो, चबा रहे हो? नहीं, चलो बताओ वेट क्या होता है। और रिवीजन नहीं करी, टाइम नहीं मिला होगा, है ना? कोई बात नहीं, कल एक ही दिन को तो छुट्टी दी सर। आपने कौन सा 2 महीने की छुट्टी दी है जो मैं रिवीजन कर लेती? चलो कोई नहीं, बताओ वेट क्या होता है। हाँ, रिएक्ट का है। सिर्फ रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं वेट से? बना सकते हैं। रिएक्ट का है तो भैया, रिएक्ट का है तो मतलब सिर्फ रिएक्ट में यूज होगा। चलो अब क्या है, तुम ही बता दो। और अमन, ये चल क्या रहा है क्लास में? समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर, है ना? चलो ठीक है, तुमने कुछ करके देखा घर पे? क्यों? पाइथन में क्या कर रहे हो? पाइथन में क्या कर रहे हो? कंडीशंस में से दिक्कत आ रही है। इफ एल्स वाले में छोड़ दो तुम, कुछ नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ। चलो ठीक है, जावास्क्रिप्ट में वही इफ एल्स कंडीशन, जावास्क्रिप्ट में होगी इफ एल्स कंडीशन। अभी नहीं हुई, दिक्कत हो जाएगी यार तुम्हें, सच बता रहा है। पढ़ते हो करते हो ईमानदारी से? कितनी देर पढ़ते हो? कितनी देर?
अरे झूठ मत बोलो, मैं बता रहा हूँ पाप लग जाएगा। सावन चल रहे खत्म हो गए? चल रहे हैं। रोज नहीं पढ़ता हूँ। रोज नहीं पढ़ते हो? अच्छा, हफ्ते में एक आध दिन, महीने में? क्या मतलब कुछ और भी करते हो साइड में काम, या लाइक कुछ वैसे? एक्सपोर्ट का काम में समय है। एक्सपोर्ट करते हो क्या? दवाएं, दवाएं? मेडिसिन से यूएस और यूके वाले। वो ड्रॉप शिपिंग? बढ़िया। तुम कर रहे हो? खुद कर रहे हो? नहीं, मैं और मेरा दोस्त है और 2-3 लोग हैं। ड्रॉप शिपिंग में पहले वो शॉपिफाई पे वेब बनाते हो एक है? पेड इंडिया और ये मीडिया मार्केट। बना रखा है। तो ये बनाई किसने वेबसाइट? तुमने बनाई है? झूठ मत बोलना। टेम्पलेट्स तो रहते हैं ऐसे। टेम्पलेट्स तो ये सिर्फ टेम्पलेट्स थोड़ी रहते हैं, पेमेंट वेमेंट सब इंटीग्रेट करना होता है। पेमेंट का सर अलग है। बनाई किसने अब सच बताओ? मेडिकल वाले ने ये सीधे आप पेमेंट ले सकते हैं। हैं? फिर कैसे? घुमा के लेके? चलो ठीक है। तो एक हमारे बीच एंटरप्रेन्योर भी बैठे हैं, और ये कुछ करता नहीं है, बस घर पे जाके खाना वाना बनाता है, वो काम करते हैं, है ना? ऐसे ही है ना? तुम करते हो सच में? क्या? तुम करते हो? हाँ, तुम तो इंटेलिजेंट निकले यार, छुपे रुस्तम निकले। खुद तो सर करना पड़ेगा, तो सर्वाइव करने को तो गाँव में रह रहे हैं। गुड़गांव में? कहाँ पर? सेक्टर 72। 72? कितने दूर है यहाँ से? बाइक का मत यार तुम्हारी। और फिसल गए थे बारिश में? आपने देखा? मैं तुक्का मार रहा था। चलो कोई नहीं। ऑनलाइन कोई कुछ कह रहा है क्या? सब मॉर्निंग का बैच 10 बजे। हाँ, मॉर्निंग में 10 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि यार ये ना वीट क्या होता है, पहले इसी के बारे में आ जाते हैं। वीट है क्या? सो वीट इज नथिंग बट जस्ट वीट जस्ट डॉट डेव। अच्छा, जावास्क्रिप्ट से कुछ लेना देना है इसका? अच्छा, सो हाँ करो, एक मिनट। स्पेस है हमारे पास? स्पेस तो नहीं है जी। 669 MB का स्पेस है, बताओ क्या करें? 6 तारीख की रिकॉर्डिंग कहाँ है रख रखी? अब यार एक मिनट, 6 जुलाई की नहीं करी है ना? चलो कर देता हूँ। कौन सी कितनी पुरानी वीडियो ओपन नहीं हो रही? होगी देखना। अगर नहीं हो रही तो कोई क्या करें फिर? CSS क्या पढ़ोगे अब? रिएक्ट में आ गए? नहीं, मैं रिवीजन कर रही थी ना, तो मत करो रिवीजन। चलो रिवीजन के लिए दूसरा लिंक दे दूंगा एक। चलिए, सो हियर वी हैव Vue.js. Vue.js इज नथिंग बट जस्ट अ बंडलर। बंडलर क्या होता है? अरे यार बंडलर कुछ भी नहीं है। ये एक तरह से आपको एक CLI, जैसे का CLI देता है, ये भी एक बंडलर है जिससे आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। काइंड ऑफ टेम्पलेट आपको इनिशियलाइज करके दे देगा। कुल मिला के जो npm create CRA कमांड से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना वीट का, रिएक्ट का, तो वो ना फेसबुक ने एक प्राइवेट रैपो बना रखी है। हम जो इनिशियल वो कमांड डालते हैं तो वो फेसबुक की प्राइवेट जो रैपो है गिटहब पे, बिल्कुल उसी का क्लोन हमारे में बन जाता है, मतलब डाउनलोड हो जाता है। जिनको गिटहब नहीं पता, कुल मिला के वो गिटहब की रैपो डाउनलोड हो जाती है। एंड ये बंडलर क्या है? इन्होंने फेसबुक ने अपने हिसाब से वो जो लाइब्रेरीज है, मैंने आपको बोला था, एक रिएक्ट है, रिएक्ट जेस है, एक बेबल है, बेबल इज अ ट्रांसपाइलर, है ना? तो ये सारी चीजें इन्होंने अपने हिसाब से रखी है, फेसबुक वालों ने अपने हिसाब से रखी है। तो उनका जो था उसमें ना बहुत सारी टेस्टिंग के पर्पज से लाइब्रेरी रखी गई है, बट वो लाइब्रेरी ना बहुत बेकार है। वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, स्लो करते हैं हमारे रिएक्ट की परफॉर्मेंस को, इसलिए हम वीट के इस बंडलर को यूज करेंगे। एंड व्हाट इज अ कमांड दैट वी यूज टू इनिशियलाइज प्रोजेक्ट ऑफ वीट? See, when you want to create a project by using Vite, you simply need to type what?
क्या टाइप करना होता है जी, कुछ तो बता दो। npm, यस, npm create with, फिर एट द रेट लेटेस्ट वर्जन एंड देन टेम्पलेट सेलेक्ट करो, कुल मिला के हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है. एंड आई गेस वी हैव सीन द फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ Vite in our previous class. So when you initialize and a project by using Vite bundler, you will kind of find these trio folders there. दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस डायरेक्टली. हाँ, यहाँ पे हमारी सारी लाइब्रेरीज के अंदर फिजिकल फॉर्म में होगी, दैट इज इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. बट यस, डायरेक्टली हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है. Two more directories are here, public and src. Although public is nothing but we can put our like some kind of static files here, like कोई image है या कुछ है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे रख सकते हैं. इसके अंदर एक Vite SVG का लोगो था, I have just deleted it. So yes, there is one difference you are going to find out between CRA and Vite. When you create a project by using CRA, मतलब create React app, then you will find your index.html will be inside this directory, right? But here in this case, we will find it in the root directory. Root directory is the directory which is same as our project. ठीक है भैया, यही हमारी root directory है और ये बाकी की फालतू की फाइल है. Let's come into the src folder. So in src folder, okay, I have created few of the. अच्छा यार, इतना बढ़िया काम हमने कर रखा है क्या ये? अच्छा, मैं गलत जगह चले गया था, मुझे जाना था वहाँ पे रिवीजन वाले फोल्डर में. अब वही कह रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर. ओके, सो ओके, Vite पे हम गए ही नहीं थे शायद, CRA पर ही थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक दैट हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट बाय यूजिंग Vite. मैं इस रिवीजन नाम की डायरेक्टरी को बिल्कुल डिलीट कर रहा हूँ एंड हमारे जो ये 5.5 वाला फोल्डर है, मैं इसको डिलीट बाद में कर दूंगा. अब एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, react@5.5. लेट्स कम इन हियर. तो मुझे ना अभी एक कमांड लाइन इंटरफेस चाहिए, मुझे विजुअल स्टूडियो कोड के साथ मिल ही जाएगा इंटीग्रेटेड. आई एम ओपनिंग इट एंड अभी कमांड लाइन इंटरफेस चाहिए, तो कंट्रोल एंड बैक टिक. आई एम गेटिंग अ टर्मिनल. हियर आई कैन इंसर्ट सम कमांड्स. थोड़ा सा स्लो चल रहा है. Okay, let me write it here. I'll ask my Vite bundler to create a React project for me. So first of all, I'm using it by npm CLI npm create Vite @ See, when I create a project by using Vite, I must have to tell the version of Vite bundler. So here I'm typing latest, means that, sir, whatever the latest version of Vite is, you pick it by yourself, right? Once I hit enter button, so something is going to happen. Yes, okay. इसने बोला भैया npx और create Vite, ठीक है. और इसने बोला जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, you can type here. I don't know why, but I like to create it as a client. And then you can choose your framework. Although React is a library, but ये framework दिखाता है. We have selected React and then JavaScript with SWC compiler. CD client के अंदर जाना है. So inside client directory, you will find here node modules is not there yet. So if you will try to host your like this application on development server, it will not be there because you don't have node modules here. So first thing, when you come in CD client, you have to type npm install, because make sure, in my previous class I told you that package.json is must there. So in package.json, there are all the there records of all the libraries and developer dependencies is there. So when you type here npm install, now क्या होगा, जो भी हमारा CLI है कंपाइलर, ये npm की CLI टूल है, ये जितने भी लाइब्रेरी है ना, एक एक करके सबको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा. एंड जब हो जाएगा, बाय द वे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा. ये React CRA वाला जो टूल है हमारा, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ये कंपेरेटिवली कम टाइम लेगा. जब तक ये टाइम ले रहा है, तब तक हम जो लेफ्ट वाला ये पोर्शन है इसका डिस्कशन करते हैं. Let's see what is inside public folder. There is a Vite logo SVG. Let me delete it. And source के बारे में तो हम अच्छे से बात करेंगे. I'm just wrapping it currently. And here I am getting ESLint. ये क्या है, कल आप लोग मुझे बताओगे. Git ignore फाइल, जिसमें हम जो भी चीज़ अपलोड नहीं करना चाहते रख देंगे.
index.html, मेक श्योर दिस इज द ओनली वेब पेज जो हमारे पूरे रिएक्ट के लाइक प्रोजेक्ट में होने वाला है. And then a package.json. Here I have records of all the libraries that are essential for my current project, and I can download it by this package.json by simply typing npm install. By default, all the 5 libraries will be downloaded here. And a readme file. Let's read me what it is. So React Wide. This template provides a minimal setup to get React working in with HMR and some ESLint tool. ESLint क्या है, थोड़ा सा जरूर इसके बारे में पढ़ के आना, बताना मुझे कल. Currently 2 official plugins are available. Vue.js plugin React नहीं चाहिए. React SWC ये भी नहीं चाहिए, हटा दो. अच्छा, सेव कर दिया, बढ़िया है. weedconfig.js क्या है? सी ये जो प्लगइन देखा था आपने थोड़ी देर पहले, यहाँ पे रीडमी में एक प्लगइन दिखा था. ये 2 प्लगइन है हमारे पास, इनमें से एक प्लगइन को हमने यहाँ पर डाल रखा है. एंड इन प्लगइन्स के अलग अलग पर्पस है. राइट नाउ यू डोंट नीड टू डाइव इन दैट मच डीपर. अभी भैया हम इसको हटाते हैं. इस रीडमी फाइल को भी आई डोंट नो व्हाई इट इज केप्ट हियर. हम इसको अपने नोट्स लिखने के लिए यूज करेंगे. सो करेंटली अगर मैं देखूं तो मेरे काम का क्या है, एक पब्लिक नाम का फोल्डर दिखता है, एक src नाम का, एंड बाकी तो कुछ खास है नहीं. बस हाँ, देयर इज अ फाइल दैट इज index.html. यस, यहाँ पे मैं यही देखने आया था कोई div है क्या जिसकी आईडी रूट है. हाँ, मुझे मिल गया. सो दिस इज गोइंग टू बी माय एंट्री पॉइंट. एंड नाउ लेट्स कम हियर इन src फोल्डर. एंड राइट नाउ मुझे ना package.json खोल कर देखना है कि भैया यहाँ पे प्रोजेक्ट को कैसे रन कराएंगे. इन्होंने लिखा है कि जब आप CRA से प्रोजेक्ट बनाते थे तो you used to write a command npm start, but now you need to type npm run dev only. So let me check is it working or not. Terminal. Okay, still some libraries are being downloaded. ठीक है, fine, perfect, just amazing. ठीक है, app.jsx एक डायरेक्टरी है, उससे पहले ना main.jsx. मेक श्योर वहाँ पे क्या होता था index.js, बट यहाँ पर क्या है main.jsx. main.jsx मेरा वो ही एंट्री पॉइंट है जहाँ पर हम अपने सारे के सारे वर्चुअल डॉम को इंजेक्ट करके रियल डॉम के अंदर इंजेक्ट करा देते हैं. रिएक्ट इंपोर्ट किया हमने, रिएक्ट डॉम क्लाइंट इंपोर्ट किया, फिर हमने बोला रिएक्ट डॉम क्लाइंट से एक रूट एलिमेंट ढूंढा. इफ यू रिमेम्बर, हमारे index.html वाले वेब पेज पर एक div था जिसकी आईडी रूट थी, एंड ये वही रूट है जिसके अंदर हम रेंडर करा रहे हैं अपने ऐप को. react.strict mode क्या करता है? आई गेस 2 बार मुझसे इस बैच में पूछा गया है. बताओ भाई, react.strict mode क्या करता है? Exactly, it is used to render any component twice. ठीक है, चलिए. एंड चीजें डाउनलोड हो चुकी हैं क्या? Let me open my terminal again. I guess so. So now I need to run this project by using npm run dev. So when you hit enter button, hardly it will take 30 seconds, and the project is running at 5173 port number. I guess some problem has happened there. अच्छा, वेट का लोगो हमने डिलीट कर दिया है public.src से. एंड कहाँ पर ये एरर हुआ है? app.jsx के अंदर लाइन नंबर 13 में. लेट मी गो इनटू app.jsx लाइन नंबर 13 में. हम लोग ना इसको यूज कर रहे हैं वीट के लोगों को. लेट मी जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर, एंड इवन दिस वन एज वेल, इवन पूरा div, कंप्लीटली div. अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा लुक खराब हो जाएगा हमारे वेब पेज का. एनीवेज, who cares about the look? So we are getting something like this. यहाँ पे count है, इस पे क्लिक करेंगे, काउंट बढ़ेगा. बाय द वे, ये सारी मजेदार चीज हम करने वाले हैं. अब मैंने बोला सी, मेरा जो इंडेक्स main.jsx वाला पार्ट है ना, ये जो कंपोनेंट है, ये जो फाइल है, ये एक्चुअल में एंट्री पॉइंट है जो मेरे index.html में कोड को इंसर्ट कर रहा है, पुट कर रहा है. वाओ. अब इसमें क्या चीज इंपोर्ट कराई है मैंने? app.jsx. So right now I'm just going to go inside this app.jsx file and find out what is there. So here I have some pre-written code. I'm just removing it from here, and I'm gonna say let's create a function. So name of the function is app. Make sure it could have any name as we could give it. But यार हम क्या करते हैं, जो हमारे फाइल का नाम है ना, वही नाम अपने फंक्शन का रखेंगे. So that क्या होगा इससे ये होगा सर, हमें पता रहेगा ऐप के अंदर ऐप कंपोनेंट है.
रिटर्न कराते हैं एक h1। अच्छा, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है? व्हाट इज अ फंक्शनल कंपोनेंट? नींद आ रही बबली? थोड़ी सी, कोई बात नहीं। फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है बताइए? फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं पढ़ा था? ऑडियो अपलोड नहीं करी? चलिए देखते हैं। चलिए जी, क्या होता है कंपोनेंट? See, functional components are nothing but just a function which returns some JSX elements. अच्छा, एक बात बताओ, क्या हम जावास्क्रिप्ट के कोड से h1 को रिटर्न करा सकते हैं? जावास्क्रिप्ट में फंक्शन से h1 को रिटर्न करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्या एरर आएगा? क्या कोई एरर होगा पर्टिकुलरली? क्या रीजन होगा एरर का? करली ब्रैकेट लगा के भी नहीं करवा सकते। देखो, प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जितने भी डेटा टाइप है ना, उनमें कोई भी ऐसा डेटा टाइप नहीं है जो HTML की तरह हो। तो इन रिएक्ट ये ना HTML जैसा हमें जो दिख रहा है, एक्चुअल में इट इज काइंड ऑफ अ डेटा टाइप जिसको हम JSX बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन से हम सिर्फ वही चीज रिटर्न करवा सकते हैं जो एक वैलिड डेटा टाइप हो। अब यार फंक्शन से हम रिटर्न करवा पा रहे हैं h1 को, तो इट इज काइंड ऑफ अ ऐप कंपोनेंट, इट इज काइंड ऑफ अ डेटा टाइप इन रिएक्ट। तो भैया अब दोबारा आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, रिफ्रेश कराया एंड app.jsx अभी तक इसमें आया नहीं। कोई बताएगा रीजन? Exactly, sir, you are trying to import this component here, but you have not exported it. कैसे एक्सपोर्ट करेंगे जी? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, सेव किया। लेट मी जस्ट चेक, इज इट वर्किंग? सर स्टिल इट इज नॉट वर्किंग। ओ माय गॉड, सेंटर से क्यों आ रहा है जी? हाँ, सेंटर से क्यों आ रहा है? Because we have some we are using some CSS where in index.css, ये जो CSS है ना, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पर आकर लिख देता हूँ कुछ ऐसा, जैसे P0 0 box sizing border box and font family मैं sans serif या रोबोटो यूज कर लेता हूँ। रोबोटो सेव किया एंड यस, फॉन्ट फैमिली ठीक है, ऊपर से आ रहा है मेरा ऐप कंपोनेंट, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ तक है नहीं। चलो अब बात करते हैं यार रिएक्ट को यूज क्यों करना है। देखो, रिएक्ट को यूज करना है, एसेट्स नाम का फोल्डर है, मैं इसको ना डिलीट कर रहा हूँ। अभी src नाम के फोल्डर में हाउ मेनी फाइल्स आर देयर? 4, app.jsx, app.css, index.css। अच्छा, app.css को आई एम जस्ट डिलीटिंग इट फ्रॉम हियर बिकॉज आई डोंट नीड इट एनी मोर। एंड यस, 3 फाइल्स यहाँ पर है, वी आर हैविंग 3 फाइल्स हियर एंड बढ़िया है। रिफ्रेश करते हैं, मस्त सब कुछ दिख रहा है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक हेडर बनाते हैं बड़ा प्यारा सा। तो सोर्स नाम की जो डायरेक्टरी है ना हमारी, वी आर हैविंग अ डायरेक्टरी नेम्ड एज सोर्स। इसके अंदर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ मैं, कंपोनेंट। लेट मी जस्ट नेम इट कंपोनेंट। मेक श्योर इसके अंदर ना हम वो सारे के सारे कंपोनेंट बनाएंगे जिनको हम बहुत ज़्यादा रीयूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। इफ़ यू वांट इसको ना सी से पहले सी दे देते हैं, कंपोनेंट। इन कंपोनेंट we are creating a file. The name of this file is header.jsx.
यू जस्ट डोंट नीड टू थिंक टू मच कि भैया हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जैसे सर कर रहे हैं करते जाओगे, आपको जीवन का पर्पस मिल जाएगा। वाह सर वाह। ठीक है, RAFC। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हेडर। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू रेंडर हेडर ऑन माय वेब पेज। तो भैया इस हेडर को मुझे रेंडर कराना पड़ेगा। app.jsx में इंपोर्ट करा लेता हूँ हेडर को। इंपोर्ट हेडर, आ गया हेडर। एंड इस हेडर को यहाँ से कट करके इसको कट करके यहाँ पे लूँगा एक डिव के अंदर मैं इस हेडर को रेंडर कराऊंगा। सो दिस इज हाउ आई एम जस्ट गोना वर्क हियर। Now make sure it is totally up to you what do you use, but right now I'm just going to use Tailwind CSS into my current folder. अभी तक हमने React के बारे में जो भी पढ़ा, do you have any doubt? No? बढ़िया चल रहा है सब कुछ। ये चीजें तो हम पता नहीं कितना पढ़ चुके हैं, बोरिंग हो रही है ना, नींद आ रही है बबली, है ना। चलो अब हंसी भी आ रही है। ओके ऑनलाइन, इज देयर एनी डाउट? यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है कोई डाउट है क्या? इमरान, इज एवरीथिंग क्लियर? ओके ओके यस सर। अरे इतना बढ़िया पढ़ाता हूँ क्या मैं, मजा आ गया। डीडीना, इज एवरीथिंग क्लियर? Yes, sir. Okay, see, now we are moving towards the next step where we will use Tailwind CSS in our current project. Make sure see, अभी आप ऐसे देखोगे ना, मैं बता रहा हूँ, अब जो आगे होंगे Tailwind CSS का प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, तो आपको लगेगा यार क्या कर रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको कुछ नहीं करना, मेरे साथ कोड करते करते CSS की जितनी प्रॉपर्टी है मैं कराऊंगा, वो करते करते ना 2 से 3 दिन में आपका Tailwind CSS भी खत्म हो जाएगा। बस ये है, जहां पर कोई डाउट हो, समझ नहीं आए तो आप शर्माएंगे नहीं, पूछ लेंगे, है ना। चलो यहाँ पे सर्च करते हैं Tailwind CSS, Tailwind CSS React एंड वाइट नहीं वीट बोलते हैं सर इसे। ओके तो भैया इंटरनेट तो आहा मजा आ गया। ठीक है, सो वी हैव कम हियर, अराइव्ड हियर। मेक श्योर, कभी ध्यान रखना, व्हेन यू हैव क्रिएटेड अ रिएक्ट प्रोजेक्ट बाय यूजिंग वीट, तो उसके लिए CSS का कॉन्फ़िगरेशन अलग वे है। जब आप डायरेक्ट CRA से बना रहे हो तो उसके लिए Tailwind CSS कॉन्फ़िगरेशन इज अ डिफरेंट वे। तो अभी हमने वीट से बनाया, इसलिए हम वीट वाला वे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ऑल्दो वी हैव क्रिएटेड फंक्शन, सो लेट्स कंटिन्यू इट फ्रॉम नाउ। So I'm just copying these commands and coming here in my terminal, opening just a new terminal at the same location. We are inside client directory ना. So first of all we will go inside, spelling गलत हो गई, CD client। सबसे पहले हम client के अंदर आए and inside client make sure how many files are there। अभी ना 1-2 फाइल बढ़ने वाली है, मैं कमांड को कॉपी करके पेस्ट मारता हूँ। एक तो Tailwind CSS को कॉन्फ़िगर कर देंगे, Tailwind CSS.js करके ऐसी कुछ होगी, एक आध फाइल बनेगी अभी यहाँ पर। जब तक ये फाइल बन रही है, मेक श्योर इतना इजी है ना, कुछ भी घबराने की जरूरत है नहीं। रिकॉर्डिंग देख के बस 1-2 बार आपने ट्राई करना है। पहले हमने इन कमांड्स को कॉपी करके एंटर हिट किया, अब हमने कहा ये तो हो गया, इवन इन्होंने बताया भी है कि भैया ये काम करना पड़ेगा। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी टेम्पलेट को कॉन्फ़िग करना है, वो इस वाली फाइल में। तो tailwind.config.js आई गेस अभी तक तो क्रिएट हुई नहीं है, अभी काम चल रहा है। तो जब ये हो जाएगा तब ये वाला स्टेप देख लेंगे। अभी इससे आगे वाला देखते हैं जो इस पर डिपेंडेंट नहीं है। आगे क्या है, आपकी पूरी CSS में ना कहीं तो एक index.css फाइल होगी जो आपकी मेन CSS फाइल होगी, उसमें इन तीनों लाइन को कॉपी करके ना पेस्ट कर दो। ये आपकी 3 लाइन का index डॉट वेयर इट इज, यस ये रही। तो यस यहाँ पे आप इन तीनों को पेस्ट कर दो, सेव कर दो, बस मस्त एकदम बढ़िया, आपकी Tailwind CSS रन हो चुकी है। अच्छा क्या टर्मिनल, आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी गोइंग ऑन था ना, इसको टर्मिनेट करवा के दोबारा रिस्टार्ट करवाना है। मैंने कहा ठीक है करवा देंगे, पहले Tailwind.js.config.js तो कॉन्फ़िग हो जाए, तब तक हम आगे आते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। मेक श्योर इफ यू डोंट नो कि बॉर्डर कैसे देते हैं Tailwind CSS में, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है बॉर्डर। ठीक है, अब जैसे एंटर हिट करोगे बता देगा बॉर्डर 0 मतलब बॉर्डर विद 0 पिक्सल है, बॉर्डर 2 मतलब बॉर्डर विद 2 पिक्सल है। मतलब आपको ये ऐसे CSS की प्रॉपर्टी खुद लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये यूटिलिटी क्लासेस दी है। यू कैन यूज दीज यूटिलिटी क्लासेस ओनली। मेक श्योर मेरे साथ करते करते ना आप भी Tailwind CSS सीख जाओगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। सो यस वी हैव क्रिएटेड 2 फाइल, tailwind.config.js
and a post css.config.js. How does post css.config.js work? I'm not talking about it. I'm just going to make some configuration in Tailwind config file as well. तो मैं ना इस पूरे कोड को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया एंड जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल थी tailwind.config.js इसको पेस्ट कर दूंगा, बस सेव किया। आप देखोगे पहले भी यही कोड था, बस कंटेंट में ना हमें 3-4 फाइलों के फॉर्मेट बताने थे कि इस पे हमारा Tailwind CSS सपोर्ट करना चाहिए। अब इतना करने के बाद ना मैंने एक इंटेलिजेंस लाइब्रेरी एक्सटेंशन डाउनलोड कर रही है Tailwind CSS की। आप कैसे डाउनलोड कर लोगे Tailwind CSS? मेक श्योर जैसे ही आप सर्च करोगे ना देयर आर मल्टीपल Tailwind लैब्स की जो इंटेलिजेंट ये इंटेलिजेंस वाली है ना, इंटेलिजेंस वाली, मेक श्योर सिर्फ यही इंस्टॉल करनी है आपको। आई हैड ऑलरेडी डन इट, सो आई जस्ट वांटेड टू शो इट टू यू। एंड नाउ वंस यू हैव डन इट, अब Tailwind CSS की किसी भी प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो div है ना, आपको पहले CM दोगे, उसको क्लास नेम कोई भी क्लास लिखोगे, स्पेस देके मैंने लिखा BG रेड एंड ये शेड्स है डिफरेंट, मैंने कहा बैकग्राउंड 500 कर दो रेड। अब सेव करोगे, नाउ यू विल कम हियर। अरे कोई बताएगा रेड कलर क्यों नहीं आया? Make sure once you have configured tailwind.css, you will have to restart your development server. ठीक है, तो चलिए पुराने एप्लीकेशन को रोक दिया, npm run and development start कर दो भैया हमारा। Let's start it and see भैया सेम पोर्ट नंबर पे है, रिफ्रेश करो। Things are working fine, perfect. So we have configured Tailwind CSS.tailwind.css here. अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। I just wanted to check कि is it working or not. Now I want to create a header for my portfolio web. So inside header I am going to do something. Make sure मैंने कहा header के अंदर ना भैया कंपोनेंट में ना मैं एक कंपोनेंट और बनाऊंगा test.jsx। जब भी मुझे कुछ नई चीज करनी होगी ना, मैं इस टेस्ट वाले में आ जाऊंगा चेक करने के लिए कि हाँ भैया ये ऐसे वर्क करती है। तो टेस्ट मैं लिख देता हूँ, टेस्ट अभी के लिए टेस्टिंग कंपोनेंट। अच्छा एक बात बताओ, टेस्टिंग कंपोनेंट ऊपर आएगा या हेडर? अभी अपने वेब पेज पे जाके देखूंगा तो टेस्टिंग कंपोनेंट ऊपर आएगा या हेडर? सर टेस्टिंग कंपोनेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि इंपोर्ट करा के कहीं रेंडर नहीं करा है, सिर्फ हेडर आएगा। एंड हेडर के अंदर कुछ आ क्यों नहीं रहा? बिकॉज वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग हियर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, वायर फ्रेमिंग कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे हेडर का लोगो होगा, यहाँ पे कुछ नेविगेशन बार होंगे, यहाँ पे कुछ दे दें क्या, कॉन्टैक्ट मी वाला बटन दे देंगे। ओके चलो इधर आ जाओ। तो मैंने कहा Tailwind में सबसे पहले हेडर है, तो यार व्हाई डोंट आई मेक इट सेमेंटिक टैग्स। ठीक है, हेडर के अंदर अपन को एक div चाहिए एंड इनसाइड दैट div आई रिक्वायर h2। ठीक है, एंड h2 के अंदर लिखूंगा हाँ सिर्फ डॉट डॉट डॉट। सेव किया, लेट मी जस्ट चेक हाउ माय वेब पेज इज लुकिंग। ओके सो दिस इज काइंड ऑफ ब्यूटीफुल एंड फॉन्ट थोड़ा सा छोटा रह गया ना, थोड़ा सा छोटा रह गया, तो h2 को मैं बोलूंगा cn क्लास नेम टेक्स्ट लार्ज। अब देखो यहाँ पे आप टेक्स्ट लार्ज कर रहे हो ना, होवर करके देखो, टेक्स्ट लार्ज का मतलब है 18 पिक्सल। मैंने कहा लार्ज से काम नहीं चलेगा। एक्सेल से कितना हो गया? 20 पिक्सल, ना काम नहीं चला। 4 एक्सेल से कितना हो गया? 36 पिक्सल, इतना ज्यादा हो गया, 3 एक्सेल कर देता हूँ। सेव किया एंड देखो फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी कैसे पता लगेगी? सर करा रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ। टेक्स्ट 3 एक्सेल कर दूंगा तो टेक्स्ट के बाद एक्सेल करूंगा, लार्ज करूंगा, एसएन कर दूंगा तो स्मॉल हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके आप कम या ज्यादा कर सकते हो। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न इट। मैंने कहा इसके बाद फॉन्ट बोल्ड करना है, सेमी बोल्ड कर दो। चलो सेमी बोल्ड किया, सो दिस इज लुकिंग लाइक दिस। एंड देन जो मेरा हेडर है ना, हाँ इसको मैं क्लास नेम बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कुछ क्या दे दूँ, हाँ ऑरेंज दे दूँ क्या? चलो ऑरेंज दे दिया 300। सो बैकग्राउंड ऐसा आ गया। अब बैकग्राउंड में मुझे एक नेविगेशन बार चाहिए इसके जस्ट बाद में। ठीक है, मैंने कहा एक नैव ले लो और नैव के अंदर li रख लो यार। 5 रखोगे? चलो 5 रख लो। पहले में आप होम रखोगे, राइट? दूसरे में क्या रखोगे? अबाउट रख दो। तीसरे में क्या रखोगे? सर्विसेज रख दो। चौथे में क्या रख दोगे? प्रोजेक्ट्स रख दो। 5 में क्या रखोगे? कॉन्टैक्ट अस।
चलो कॉन्टैक्ट अस रख दो, सेव किया एंड लेट मी जस्ट, अरे बाप रे ये तो ऐसे आ रहा है। अब क्या करें यार, ये वाला जो कंटेनर है ना, ये हेडर वाला, इसके डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। कर दें क्या, कैसे करेंगे? वैसे आप लोग टेलमेंट पे जाके देख लोगे फ्लेक्स के लिए क्या करते हैं, मुझे पता है। आपको बस यहाँ पे लिख देना है फ्लेक्स। जैसे ही आप फ्लेक्स लिखोगे, सेव करोगे, ये आ गया ऊपर, आ गया ऊपर, ठीक है। अब इस पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करना है, तो उसके लिए होता है जस्टिफाई बिटवीन, स्पेस बिटवीन हो गया, बहुत बढ़िया। अभी बुलेट पॉइंट कैसे जाएगा लिस्ट स्टाइल का? आपने कोई डिफॉल्ट सीएसएस भी लिखी है ना, हाँ, यहाँ पे आके कुछ ये कर दो कि जितने भी एलआई हैं सबका लिस्ट स्टाइल नन, जितने भी ए होंगे सबका टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बहुत बढ़िया। चलो तो लिस्ट स्टाइल गया। अब जो आपका नेविगेशन बार है नैव, इसको भी सीएन दोगे क्या? फ्लेक्स कर दो। क्या लिया नहीं है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, गैप दे दो 5, मतलब 20 पिक्सल का होता है। मेक श्योर अगर आप इसमें गैप 1 दोगे मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, 1 मतलब 4 पिक्सल, 5। अच्छा इसमें अगर आपको ऐसे देना है ना, 15 पिक्सल देना है, 4 दूंगा तो 16 है, 15 चाहिए तो कैसे करूंगा मैं? यहाँ पे गैप के बाद हाइफन में स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा, दिख रहा है यहाँ पे फाइल राइट 15 पिक्सल, तो 15 पिक्सल का गैप आएगा। अगर आप खुद कस्टमाइज, मेक श्योर दैट इज व्हाई Tailwind CSS इज बेटर देन Bootstrap। वहां पे आप कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, हियर यू कैन डू। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, तो 20 पिक्सल का गैप सबके बीच में चाहिए। यस इट इज कमिंग। नाउ आई एम गोइंग टू से समथिंग टू माय हेडर। मैं इसको हेडर को बोलूंगा अब यार तू ना एच ले ले 24 4 सा 96, तो 96 पिक्सल की हाइट ले ली इसने। अरे यार मैं चाहता हूँ टेक्स्ट वर्टिकली अलाइन हो जाए सेंटर में, तो मैं क्या करूंगा, जो ये डिस्प्ले फ्लेक्स करी थी ना जिसकी, इसी को बोल दूंगा अलाइन आइटम्स, मतलब सिर्फ आइटम्स हाइफन सेंटर। अभी आपको ये नहीं समझ आ रहा ना सीएसएस पार्ट वाला पार्ट, तो समझो भी मत, आप घर जाके करोगे तब धीरे धीरे करके आता रहेगा। तो यार बढ़िया चल रहा है, बट नेविगेशन बार और ये बहुत ज्यादा लेफ्ट में चले गए। तो मैं अपने हेडर को बोलूंगा बाकी तो सब ठीक है भाई, तो मैक्स विथ ले ले, मैक्स विथ ले ले तू, ये वाला मेरे को नहीं पता, तो मैं इसको बोल देता हूँ 1200 पिक्सल तू मैक्स विथ ले ले, ठीक है। 1200 पिक्सल मैक्स विथ ले लिया। अरे कलर नहीं आएगा फिर, चलो छोड़ो। तो मैंने कहा ये वाला प्लान फ्लॉप हो गया, इसको ना मैं पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग देना है लेफ्ट और राइट से, मतलब एक्स से डायमेंशन पे, तो मैं डायरेक्शन में बोलूँगा एक्स पे पैडिंग ले ले भाई तू। 10 करूँगा तो कितना दिखा रहा है, 2.5 RM मल्टीप्लाई बाय 16, लगभग ठीक ठाक आ जाएगा। तो ठीक है, इतना भी बढ़िया लग रहा है। अब इफ यू वांट टू स्टाइल देन यू कैन, लेकिन चलिए बढ़िया है। अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। टुडे वी विल मेक इट रिस्पॉन्सिव। ठीक है, रिस्पॉन्सिव छोड़ो। अब ना आज लगेगा आपको थोड़ी लाइक कहानी लगेगी आपको। मैं क्या करने वाला हूँ, आज हम सीखने वाले हैं प्रॉप्स के बारे में। प्रॉप्स क्या होते हैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा एक काम करो, कंपोनेंट में ना एक कंपोनेंट बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं कार्ड, ठीक है। ये कार्ड डॉट JSX क्या करेगा बताता हूँ आपको, RAFCE। और कार्ड को ना अपन लोग हेडर के जस्ट नीचे इंपोर्ट करा लेंगे app.jsx। यहाँ पे मैंने लिखा कार्ड, सेव किया एंड app.jsx में इंपोर्ट करा लिया हेडर के नीचे, किसको, कार्ड को इंपोर्ट कराया। एंड मैंने बोला हेडर के नीचे इंपोर्ट करा दो, रेंडर करा दो कार्ड को, सेव किया। अब देख रहे हो हम नहीं सोच रहे कि ये कार्ड किसके नीचे कैसे जाएगा, डॉम में क्या करें, अपने आप हो रहा है जावास्क्रिप्ट में। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव अप्रोच है ये। कार्ड नीचे आ रहा है, ठीक है। अब कार्ड में मुझे क्या चाहिए, चलो कार्ड को खोल लेते हैं यहाँ पर। हट जा भाई, हेडर का काम अभी ठीक ठाक निपट गया। कार्ड में आएंगे, कार्ड को बोलेंगे जो मेन डिव है ना, इसमें CN क्लास नेम विथ दूंगा मैं इसको एक्सप्लिसिटली कस्टमाइजेबली 300 पिक्सल की, हाइट दूंगा इसको 300 पिक्सल की, सेव किया। एंड ऐसे तो पता लगेगा नहीं, तो मैं इसको बोलता हूँ भाई तू ना बैकग्राउंड कलर ले ले यार, कैसा दे दूँ, इंडिगो दे देता हूँ, इंडिगो, वो भी 200 वाला, ठीक है, बहुत लाइट, ओके। एंड मैं इसको बॉर्डर रेडियस दूंगा, कैसे दूंगा, मैं बोलूंगा ये जो डिब्बा है ना इसको राउंडेड कर दो, राउंडेड, वाह
सर आपको तो सब पता है। ठीक है, मैंने कहा इसको राउंडेड के साथ साथ ना इसको पैडिंग, सिर्फ पैडिंग नहीं मार्जिन दे दो हर डायरेक्शन में 20 पिक्सल का, M5 मतलब 20 पिक्सल का। ठीक है, ये अपना कार्ड आ चुका है। एंड इस कार्ड में मुझे पता है क्या लिखना है। इस कार्ड में div है, ठीक है, ओके ऑल सेट कर देता हूँ। इस कार्ड में यहाँ पे लिखूंगा मैं, एक तो H2 लिखना है आप सबका नाम नेम, एंड एक P लिखना है आपका मोबाइल नंबर, जो भी ऐसे कुछ करके है सेव। ठीक है, नेम और मोबाइल नंबर आ रहा है। देखो अब रिएक्ट की एक्चुअल ब्यूटी को हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने कहा हमारे पास ना एसेट्स वाले फोल्डर में कंपोनेंट, ठीक है, सोर्स में ना एक और फोल्डर है जिसमें हम जिसका नाम रखते हैं एसेट। एसेट्स में एक फाइल बना रहा हूँ, इसका नाम रखता हूँ data.js। data.js में मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैंने बोला const contact info। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो एक एरे है, एरे में कुछ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5। मैंने कहा जो पहला ऑब्जेक्ट है इसका नेम है obj1, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका नेम है दिव्या। मैंने कहा जो तीसरा ऑब्जेक्ट है इसका नेम है आरुष, तो कोई है ही नहीं, मैंने ठीक है। मैंने कहा जो चौथा ऑब्जेक्ट है इसका नेम है इसका नेम है सलमान भाई, और जो पांचवा ऑब्जेक्ट है इसका नेम है जय राम रख देते हैं, चलो जी जय राम। सो वी आर हैविंग 5 ऑब्जेक्ट्स हियर एंड आई, अच्छा इन सबको मोबाइल नंबर भी तो देना है, तो मोबाइल नंबर यस, सिर्फ मोबाइल बोल देता हूँ, मोबाइल है इसका 1 2 3। वाह सर कितना बड़ा मोबाइल नंबर है। अरे हाँ है तो क्या क्या करूँ, है तो है। ठीक है, यहाँ पर भी दे दो, यहाँ पर भी दे दो, थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज कर दो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। वाह सर साथ में लेने गए थे क्या मोबाइल नंबर, बिल्कुल। फिर मैंने कहा यहाँ पे एक्सपोर्ट आई एम एक्सपोर्टिंग दिस डेटा सो दैट आई कैन यूज इट, एक्सपोर्ट डेटा राइट। ओके, एक्चुअली द नेम ऑफ इट इज contact.info। बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखना, कंपोनेंट वाले फोल्डर में ही मेक श्योर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्या यहाँ तक, ठीक है फास्ट, सच बोलना पाप लगेगा, सही है चलो ठीक है। तो कंपोनेंट में एक और फाइल बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं हम डिस्प्ले कार्ड, कि आपका जो बिजनेस कार्ड है वो बनाया हमने RAFC, कंपोनेंट बनाया, एक्सपोर्ट भी हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ लॉजिक लिखूंगा बड़ा खतरनाक सा, यहाँ पे लिखूंगा लॉजिक बड़ा खतरनाक, अरे वाह खतरनाक सा, ठीक है सेव किया। एंड लेट मी जस्ट गो टू माय app.jsx। मैं इस कार्ड की जगह ना डिस्प्ले कार्ड को इंपोर्ट करूंगा डिस्प्ले कार्ड, ठीक है सेव किया एंड इसको रेंडर करा दूंगा कार्ड की जगह, सेव किया एंड यस। सो लॉजिक बड़ा खतरनाक सा, ठीक है। अब डिस्प्ले कार्ड के अंदर पता है मैं क्या करूंगा, देखो क्या करता हूँ, आप तुम देखते जाओ। डिस्प्ले कार्ड के अंदर आई विल जस्ट इंपोर्ट कार्ड हियर, कार्ड इंपोर्ट किया। अब कार्ड को इंपोर्ट करके यहाँ पर रेंडर करा दूंगा इस डिफ के अंदर, ठीक है। ये देखो मैंने कार्ड को रेंडर करा दिया। बट द थिंग इज दैट अगर मैं इस कार्ड को एक बार रेंडर कराऊंगा एक आएगा, अगर मैं इसको 5 बार रेंडर करा दूंगा तो 5 बार आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको बोलता हूँ ये वाला जो डिव है, भैया तू फ्लैक्स हो जा, ठीक है, तू चिल कर, तू आराम से चिल कर, ओके। सो फ्लैक्स हो गया, ये तो ऐसे आ रहा है यार, क्या मस्त बवाल चीज है यार रिएक्ट। सोचो यही काम अगर index.html में करते CSS के साथ दिक्कत हो जाती है ना, हो गया बहुत जल्दी। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे डायनेमिक कंटेंट आए, पहले वाले स्टूडेंट का नेम, फिर दूसरे वाले का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का। सो हाउ कैन वी परफॉर्म सच अ एक्शन। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो पहली बात तो इस कार्ड को यहाँ पे 5 बार रेंडर कराओ मत, क्योंकि भैया हमें ये नहीं पता कितने लोग हैं जिनका नाम वगैरह है। हम बोलेंगे खुद कैलकुलेट करो, कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर ना हम कुछ, अच्छा इस 5 को यहाँ रहने देते हैं, हम यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करने वाले हैं, किसी को भी मत बताना क्या इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने बोला कॉन्टैक्ट इन्फो, और ये मुझे कहाँ मिलेगा, अगर मैं अभी कंपोनेंट वाली डायरेक्टरी में हूँ तो कंपोनेंट से पहले बाहर निकलना पड़ेगा, फ्रॉम // मतलब एक डायरेक्टरी पीछे, वहां पर एसेट्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डेटा नाम की एक फाइल है, जिसके अंदर से मुझे क्या मिलेगा,
मैंने डेटा से क्या डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करा है, कॉन्टैक्ट इन्फो को। वो मुझे कहाँ मिल जाएगी, इस कॉन्टैक्ट इन्फो नाम के आइडेंटिफायर में। अभी मैं लॉग करा के देख लूं कंसोल पे, इसको करा लूं, देखो क्या आएगा। तुम देख लो यार, मेरी बात पे तो विश्वास करते नहीं तुम। सेव कराओ, देखो भैया क्या आ रहा है। क्या 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 आ रहा है, देखो देखो क्या आ रहा है। आ रहे थे ऑब्जेक्ट, पांचों एलिमेंट आ रहे हैं ना। अब मैंने क्या बोला, इफ यू रिमेंबर एरे के मेथड्स होते हैं, एरे में एक मैप नाम का मेथड होता है। अब नहीं आता तो भैया मैं क्या करूं, मैंने कहा हमारे पास ये ना एरे आ रही है, कॉन्टैक्ट इन्फो क्या है, एक ठीक है। मैंने कहा इस एरे के ऊपर करली ब्रैकेट्स क्यों लगाए सर, क्योंकि अगर करली ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो सेम एज इट इज स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैटिक कंटेक्स्ट मानेगा, कंटेंट मानेगा। इस एरे मतलब अब करली ब्रैकेट अब जावास्क्रिप्ट इनेबल हो गई। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज द नेम ऑफ आवर एरे। एरे का क्या नाम है जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट क्या नाम है अंशिता, अक्षिता नहीं पता क्या नाम है, गुड इवनिंग। कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो के ऊपर मैं मैप मेथड लगा दूंगा और या करली ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते। अब क्या करूंगा, क्या करूंगा, इसके अंदर एक रखूंगा मैं कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन कितनी बार चलता है जी, जितने इस एरे में एलिमेंट्स होते हैं, है ना। अगर 5 है तो 5 बार चलेगा, 4 है तो 4 बार चलेगा। हमने कहा जब ये चलेगा ना तो इसमें से एक तो नेम आएगा, नेम नहीं हम पूरे नेम और उसको बोल देंगे यूजर, यूजर का नेम होगा, यूजर का फोन होगा, और दूसरा यूजर का एक इंडेक्स आएगा। अब यार मैप मेथड नहीं पता तो इसके बाद जाके रिवाइज कर लेना थोड़ा सा। मैप मेथड एक एरे का मेथड होता है, इसमें जितने भी कॉल बैक फंक्शन पास करो उतनी बार रिपीट होते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं। यूजर क्या करेगा, जो एरे के अंदर एलिमेंट है एक एक करके एलिमेंट इसमें आएंगे। इंडेक्स क्या करेगा, उनकी इंडेक्स वैल्यू को नोट कराएगा। अब जैसे मैं आपको प्रिंट करा के दिखा दूं, कंसोल पे लॉग तो करा नहीं सकता है हमें। हाँ मैं बोलो यूजर और क्या नाम है दूसरे वाले का इंडेक्स, इसको सेव कराओ, दिखाओ जरा क्या आ रहा है। तो देखो क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, इसका इंडेक्स कितना है 0, जब OBJ1 है ना, ऐसे आ रहा है। तो मैंने कहा यार इसको ना प्रिंट कराने की बजाय, प्रिंट कराने की बजाय यहाँ पे अपन लोग किसको बुलाएंगे, कार्ड को। मैं यहाँ पे बोलूंगा कार्ड को रेंडर करा दो। Let me just save it and because you have put some curly brackets here, तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न कीवर्ड। सेव किया, सो भैया 5 बार कार्ड आ रहे हैं क्या, यस 5 बार आ रहे हैं। एक मिनट रुकना, जो अपना डेटा है यहाँ पे, हाँ इसमें एक और ऑब्जेक्ट रख दो जरा कोई, इसका नाम हिमांशु रख दो यार, इसका नाम हिमांशु, 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 हिमांशु नाम रख दो इसका। 6 बार आए क्या, हाँ यार 6 बार आ रहे हैं, 6 बार आ रहे हैं, मस्त चीज है, मस्त चीज है। अब मुझे कहते हैं ये नाम और ये नंबर आना चाहिए रादर देन कि वो कार्ड अपने आप को रिपीट करे 6 बार। तो यहाँ पे हमें पता एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, ये डेटा ना मुझे यहाँ पे मिल रहा है, अगर यहाँ पे मिलता तो मैं तो खुद लिख देता, है ना। यहाँ मिल रहा है तो इससे मुझे वहां तक डेटा पास करना है। सो आई विल यूज अ प्रॉप्स हियर। मैं यहाँ पे बोलूंगा इसको एक यूजर नाम का प्रॉप भेज दो। अब ये प्रॉप क्या होता है, अरे यार जैसे हमारे पास HTML में जिसको हम एट्रीब्यूट बोलते थे ना, यहाँ पे इसी को हम प्रॉप्स बोलते हैं। प्रॉप से हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास करेंगे। अब किस कंपोनेंट को भेज रहे हैं, कार्ड वाले को ना, कार्ड वाले में ले जाके हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कार्ड का जो ये फंक्शन बनाया ना, यहाँ पे लिख दो प्रॉप्स। क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉप्स। अब आप कंसोल पे लॉक करा के देखो प्रॉप्स क्या दे रहा है आपको। कंसोल पे लॉक कराओ प्रॉप्स को, प्रॉप्स, and just check it after saving it. Let me just open my console. So we are getting some different object. अब 5 बार रेंडर करा ना, पहली बार आपने भेजा पहला यूजर जिसका नाम था OBJ1 और ये मोबाइल नंबर था। दूसरी बार आपने भेजा दिव्या और ये इसका मोबाइल नंबर। तीसरी बार कुछ, चौथी बार कुछ, 5वीं बार कुछ। अब ये हमसे क्या बोल रहा है कि आप जब भी मैप से किसी लिस्ट को रेंडर कराओ ना, जैसे आप इस मैप से 5 बार इस कार्ड को रेंडर करा रहे हो सैम को, तो ना यार पता नहीं लग रहा कौन सा वाला कौन सा है। इनके बीच में कुछ यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो इनको एक की प्रॉप दे दो, की प्रॉप दे दो।
और की को ना एक यूनिक वैल्यू दे दो। और यूनिक वैल्यू क्या है अपने पास? इंडेक्स, हर एलिमेंट का इंडेक्स यूनिक होता है। तो इसको सेव करा दिया। देखो पहली वाली वार्निंग गई क्या? हाँ, पहली वाली वार्निंग गई, सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। अब रादर देन कि मैं इनको यहाँ पे कंसोल पे लॉक कराऊं, मैं क्या बोलूंगा, इधर H2 के अंदर ना यहाँ पे लिख दो प्रॉप्स के पास से जो नेम आ रहा है वो, ठीक है। नीचे लिखो, सॉरी, हाँ यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स के पास से जो मोबाइल नंबर आ रहा है वो। अब सबका मोबाइल नंबर और नेम आ जाएगा। बहुत बढ़िया, देखो कितना सुंदर है। अरे भैया कर्ली ब्रैकेट्स लगाना पड़ेंगे ना, जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन यूज करनी है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाना पड़ेंगे ना, सो दैट जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन को यूज कर पाओ। सेव किया एंड लेट मी जस्ट रन इट। तो देखो क्या आ रहा है यार, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, कोई दिक्कत तो हो रही है। एक बार मैं कंसोल ओपन चेक कर लूं यार, क्या दिक्कत है भाई। कंसोल भी कुछ खास दिखा नहीं रहा है, कंसोल तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। तो दिक्कत क्या आ रही है? मैंने कहा प्रॉप्स, ओके ओके ओके, एक्चुअली प्रॉप्स के अंदर तो यूजर था, ठीक है। नेम ही नहीं, कुछ नेम तो अनडिफाइंड रहेगा। प्रॉप्स के अंदर से एक यूजर आएगा जहां पर नेम है, ठीक है। फिर मैंने बोला प्रॉप्स के पास, यहाँ पे देखो ना आपने क्या भेजा है, एक यूजर भेजा है, यूजर यहाँ पे यूजर भेजा है ना, क्या भेजा है? यूजर भेजा है। तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे पहले? प्रॉप्स के अंदर से यूजर। तो आप बोलोगे प्रॉप्स के अंदर एक यूजर है, इसमें मोबाइल नंबर है, सेव करोगे एंड रिफ्रेश करोगे तो ये लो जी, आ गई कमाल की चीज। आपने कहा हमारे पास डेटाबेस से अभी अभी खबर आई है कि 1-2 यूजर बढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये 6 यूजर और आ चुके हैं, ये 6 यूजर और आ चुके हैं, और आ चुके हैं, सेव किया। ये क्या हो रहा है? हो गई ना गड़बड़। तो भैया एक काम करनी है, अपने डिस्प्ले वाले को फ्लैक्स के साथ साथ क्या देना है? फ्लैक्स। बहुत बढ़िया, फ्लैक्स के साथ साथ हमें इनको देना है फ्लैक्स रैप। अब इतना करा नहीं आपने, बढ़िया चल रही है कहानी यार। प्रॉप्स एक बार फिर से रिपीट करना है। चलो एक बार नेक्स्ट क्लास में प्रॉप्स को फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। उससे पहले देखो रिएक्ट में मैं फिर से बता रहा हूँ, रिएक्ट ना करते करते आती है। जावास्क्रिप्ट में तो क्या है, लॉजिक, हमने ये चीज ये करी, ऐसे करी, ऐसे करी। इसमें कई सारा काम हमारे लिए रिएक्ट अपने आप कर रही है, इसकी लाइब्रेरीज। तो करते हुए ज्यादा है कि रिकॉर्डिंग देख के ट्राई करना, हो सकता है ज्यादा अच्छे से समझ आए। नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम है करेंगे, है ना। चलो जाओ, भागो घर। तो ऐसे थोड़ा बढ़िया क्या है, ठीक है लो अभी कर रहा हूँ।